गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज हम आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट एंड इनवर्स फंक्शन यानी कि अस्पष्ट तथा प्रतिलोम फलनों का अवकलन करना सिखाएंगे। इसके पहले वीडियो में हमने आपको कुछ प्रश्न हल किए थे। अब आज इस दो प्रकार के प्रश्नों को देखिए। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट एंड इनवर्स फंक्शन, अस्पष्ट तथा प्रतिलोम फलनों का अवकलन। तो अब यहाँ पर बात आती है कि अस्पष्ट फलन क्या होते हैं। जैसे एक तो फलन हमारा सीधा होता है जो डायरेक्ट एक्स के पदों में लिखा हो, जैसे y बराबर x³ + 5, तो ये हमारा स्पष्ट फलन है। लेकिन जब y x का फंक्शन तो है लेकिन डायरेक्ट फंक्शन नहीं दिया है, बल्कि एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा हो, एक समीकरण के रूप में लिखा हो, और उससे हमें dy/dx का मान निकालना है। जैसे एक हम प्रश्न लेते हैं, x² + y² + 2x + 3 = 0। अब यहां पर देखो, ये एक समीकरण लिखा है, x² + y² + 2xy + 3 = 0। अब इस समीकरण से हम y को x के पदों में निकालना कठिन होगा, y का मान x के पदों में निकालना कठिन होगा। लेकिन ये हमारा y जो है वो x का फंक्शन है। इसका मतलब x के मान से y के मान में प्रभाव उत्पन्न होगा। x का मान अगर वेरी करेंगे तो y की वैल्यू भी वेरी होती जाएगी। इसलिए इस प्रकार के फलन को क्या कहते हैं? अस्पष्ट फलन, इम्प्लिसिट फंक्शन। अब हमें इसी प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करें, उससे dy/dx का मान कैसे निकालें, इस चीज का आज अभ्यास करना है। और दूसरा टॉपिक क्या था? इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फलन आप लोग जानते ही है, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, इस तरह से जितने भी इनवर्स फंक्शन होंगे उनका भी डिफरेंशिएशन आज हमें निकालना है। तो कुछ हम क्वेश्चंस लेते हैं, उन्हीं क्वेश्चन के द्वारा आपको जो है सीखना है और उसी प्रकार के फिर प्रश्न लेकर आपको स्वयं हल करना है। बच्चों, निरंतर आप लोग लगे रहिए मैथमेटिक्स विषय को, कम से कम 2 घंटे डेली पढ़ाई करें और अच्छा उसका जो है अभ्यास करें, रिवीजन करें। तो आज का हम पहला प्रश्न लेते हैं, यदि x² + y² + 6x + 3y + 5 = 0, तो dy/dx ज्ञात करें। if x² + y² + 6x + 3y + 5 = 0, फाइंड dy/dx। तो बहुत आसान है इसको करना। क्या प्रश्न आपका दिया गया है? x² + y² + 6x
प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। सभी पदों को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसका मतलब d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ 6x प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ 3y प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ 5 इक्वल टू 0। अब यहां देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स की पावर n का फॉर्मूला, और एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1। तो इसलिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। 2y इंटू वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6 कोफिशिएंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 3 कोफिशिएंट, y का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 5 कांस्टेंट टर्म्स है इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए इन दो पदों में हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स दिया, तो हम डी वाई अपॉन डी एक्स वाले पद LHS में रखेंगे और बाकी सभी पदों को RHS में ट्रांसफर कर देंगे। इसका मतलब 2y डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स that is equal to minus 2x minus 6। इसमें dy अपॉन dx कॉमन ले लें, 2y प्लस 3 इक्वल टू माइनस ऑफ 2x प्लस 6, जिससे dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गई माइनस ऑफ 2x प्लस 6 होल अपॉन 2y प्लस 3। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से आंसर इसका आएगा। अगला प्रश्न, if x to power 2y3 plus y to power 2y3 equal to a to power 2y3, find dy upon dx। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, x to power 2 upon 3 y power 2 upon 3 a to power 2 upon 3। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन करिए, d अपॉन डी एक्स ऑफ x to power 2 upon 3 प्लस d upon dx y to power 2 upon 3, that is d upon dx a to power 2 upon 3।
differentiation of x to power 2 upon 3 using formula differentiation of x to power n equal to n into x to power n minus 1। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 2 अपॉन 3, तो 2 अपॉन 3 x टू पावर 2 अपॉन 3 माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 3 y की पावर 2 अपॉन 3 माइनस 1 इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। a टू पावर 2/3 कांस्टेंट टर्म्स है, इसलिए कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। तो अब हमें क्या करना है LHS में dy अपॉन dx वाला पद, तो 2 अपॉन 3 y की पावर 2 अपॉन 3 से 1 माइनस करें तो माइनस 1 अपॉन 3 इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3 x टू पावर माइनस 1 अपॉन 3। It means dy upon dx equal to 2 upon 3 x to power minus 1 upon 3 divided by 2 upon 3 y की पावर माइनस 1 अपॉन 3 और ये माइनस चिन्ह, तो यहाँ 2 अपॉन 3 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब रिजल्ट क्या आया, दैट इज माइनस ऑफ x टू पावर माइनस 1 अपॉन 3 अपॉन y टू पावर माइनस 1 अपॉन 3, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस x अपॉन y होल पावर माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, if xy plus y square equal to 10x plus y, find dy upon dx। xy plus y square इक्वल टू 10x प्लस y। सभी पदों को x के सापेक्ष अवकलन करना है। इसका मतलब d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, दैट इज d upon dx of 10x plus d upon dx of y। डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू वाई, कौन सा फार्मूला यूज करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ f1x इंटू f2x इज इक्वल टू f1x डिफरेंशिएशन ऑफ f2x प्लस f2x डिफरेंशिएशन ऑफ f1x। डिफरेंशिएशन ऑफ f1x इंटू f2x, गुणनफल विधि।
तो f1x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ f2x प्लस f2x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ f1x। इस फार्मूले का उपयोग हम यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन ऑफ x इंटू वाई करने में करेंगे। x हमारा फर्स्ट फंक्शन है और y सेकेंड फंक्शन है, तो एक्स वाई का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो फर्स्ट फंक्शन x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ y प्लस y इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x। अब इसके बाद वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, वाई स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, दैट इज 10x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर x और y का डिफ्रेंसिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हमने सभी पदों का डिफ्रेंसिएशन कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, LHS में डी वाई अपॉन डी एक्स वाले पद ले जाने हैं और इसके अलावा बाकी जो पद है उनको RHS में रखना है। इसका मतलब यहाँ पर देखो अभी एक इसको ये डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स एक पद हमारा ये है, एक ये है और एक ये है। इसका मतलब एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। और यहाँ पर कोई और पद था, ये डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स का क्या होगा मान 1, तो ये आपका y हो गया, तो माइनस, ठीक है ना, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 और y इंटू 1 y, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लो, तो x प्लस 2y माइनस 1 दैट इज सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। Next question, if x cube plus x square y plus x y square plus y cube equal to 81, find dy upon dx। ठीक है, जैसा भी प्रश्न किए बिल्कुल उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। पहला काम सभी पदों में डी अपॉन डी एक्स आगे लिख दीजिए, यानी कि डिफ्रेंसिएशन करना है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई
प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब 81। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ वाई क्यूब इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 81। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, एक्स की पावर n का फार्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू पावर n, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस, अब देखिए ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई, इसका मतलब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखे। फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर, सेकेंड वाई, तो हम इसमें जो है गुणनफल विधि फार्मूला उपयोग करेंगे। इसका मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड वाई प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारा डिफरेंशिएशन किसका हुआ, एक्स स्क्वायर इंटू वाई। इसी तरीके से भी यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू वाई स्क्वायर, तो ये भी दो फंक्शन है, गुणा के रूप में लिखे, तो इसमें भी फार्मूला गुणनफल विधि लगाएंगे। इसका मतलब फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और अब इसके बाद 81 का डिफरेंशिएशन, 81 कांस्टेंट टर्म, इसलिए 81 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो देखिए 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। और अब हमें क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स एक हमारा इस पद में है, डी वाई अपॉन डी एक्स इसमें है, डी वाई अपॉन डी एक्स इसमें है, इसलिए इन तीन पदों को LHS में रखें, बाकी को RHS में कर दें। तो एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, और बाकी पद ये 3x स्क्वायर RHS ले जाएंगे, तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स LHS से कॉमन ले लें, तो डी वाई अपॉन डी एक्स अगर कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस चिन्ह कॉमन लिया, 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब डी वाई अपॉन डी एक्स
माइनस 3x² प्लस 2xy प्लस y² अपॉन x² प्लस 2xy प्लस 3y²। तो इस तरह से आप अस्पष्ट फलनों का अवकलन आसानी से कर सकते हैं। प्रत्येक पद का डिफरेंशिएशन करते जाइए और फार्मूले जरूर सभी लोग याद करें। ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। फाइंड dy अपॉन dx। where a, b, c, h, g, f are coefficient are constant। प्रश्न में क्या दिया है? ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट ऑल टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष हमें सभी पदों का अवकलन करना है। इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ a इंटू x² प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2hxy प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ by² प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2gx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2fy प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ c इक्वल टू। अब यहां पर a इंटू x², तो a आपका कोफिशिएंट है, इसका मतलब a और x² का डिफरेंशिएशन, या इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से यहां देखिए ये 2h कोफिशिएंट हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ xy प्लस b कोफिशिएंट डिफरेंशिएशन ऑफ y² प्लस 2g डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 2f इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y प्लस c का डिफरेंशिएशन a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x² 2x प्लस 2h, और अब यहां x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन, तो x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन गुणनफल विधि से होगा। फर्स्ट फंक्शन x सेकेंड y, तो x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y प्लस y
इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस बी, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2g, x का डिफरेंशिएशन 1 तो 2g इंटू 1 प्लस 2f, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, इसका मतलब 2ax प्लस 2h x इंटू dy अपॉन dx प्लस y इंटू 1 x का डिफरेंशिएशन प्लस 2by dy अपॉन dx प्लस 2g प्लस 2f dy अपॉन dx। आर 2ax 2hx इंटू dy अपॉन dx प्लस 2h इंटू y प्लस 2by dy अपॉन dx प्लस 2g प्लस 2f dy अपॉन dx। अब हमें क्या करना है, dy अपॉन dx वाले जितने पद है उनको LHS में रखेंगे, बाकी को RHS में कर देंगे। तो देखिए 2hx इंटू dy अपॉन dx प्लस 2by इंटू dy अपॉन dx प्लस 2f इंटू dy अपॉन dx। अब इसके बाद बाकी जो पद हैं उनको RHS में ले जाइए। तो ये 2ax माइनस 2ax प्लस 2hy RHS में जाके माइनस 2hy माइनस 2g dy upon dx taken common, टू एच एक्स प्लस 2by प्लस 2f माइनस 2 कॉमन ले लें, ax प्लस hy प्लस g, इसका मतलब dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 2 ax प्लस hy प्लस g। इसमें भी देखिए 2 कॉमन ले, तो hx प्लस by प्लस f, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आया, माइनस ऑफ ax प्लस hy प्लस g होल अपॉन hx प्लस by प्लस f dy अपॉन dx।
नेक्स्ट क्वेश्चन, if sin y is equal to x into sin a plus y, then prove that dy upon dx equal to sin square a plus y upon sin a। ठीक है, क्या प्रश्न है? यदि sin y बराबर x sin a प्लस वाई, तो सिद्ध करें कि dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। साइन वाई इक्वल टू एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई। बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन वाई इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इंटू साइन ए प्लस वाई। साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन cos y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है ना, साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? cos y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहां पर x इंटू साइन ए प्लस वाई। तो इसमें क्या होगा? दो फंक्शन गुणा के रूप में है, फर्स्ट फंक्शन x, सेकेंड साइन ए प्लस वाई। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए प्लस वाई इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x। cos y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स साइन ए प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन cos ए प्लस वाई इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए प्लस वाई। ए का डिफ्रेंशिएशन 0, वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस साइन ए प्लस वाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1। इसका मतलब अब हमारे पास cos y डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ये पद ट्रांसफर करिए, तो x cos ए प्लस वाई एक्स इंटू cos ए प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन ए प्लस वाई। इसका मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लें, तो जब हमने डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लिया तो cos वाई माइनस एक्स इंटू cos ए प्लस वाई दैट इज साइन ए प्लस वाई। इसका मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई अपॉन cos वाई
माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ ए प्लस वाई, ये डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आ गया। लेकिन यहां पर जो प्रश्न था, सिद्ध करना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, जबकि आपका आंसर ये आया। तो जरा देखिए सिद्ध करने में जो आपका आंसर आया है, इसमें एक ये एक्स वाला पद है, जबकि आंसर जो लाना है उसमें एक्स वाला पद कहीं पर भी नहीं है। इसलिए हम क्या करें, हमें जो प्रश्न दिया गया था, क्या दिया था, गिवन दैट साइन वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई, इससे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें और इसमें एक्स की जगह पर ये वैल्यू रख दें। पुटिंग एक्स इक्वल टू साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, then dy upon dx sin a plus y upon cos y minus x, x की जगह पर sin y upon sin a plus y into cos a plus y। और इसको अगर हम एलसीएम ले लें साइन ए प्लस वाई, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई। और यहां पर देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, फार्मूला किसका हुआ, साइन ए माइनस बी का। तो इसलिए इस लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई माइनस वाई, दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। यही हमें सिद्ध करना था। डी वाई अपॉन डी एक्स वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। तो प्रश्न में हमें ये देखना है, जैसे सिद्ध करने वाले जो भी सवाल हैं उनमें जो आंसर आपसे पूछा गया है उसी आंसर को देना है। जबकि हल करने वाले, मान लो इसी प्रश्न में आता कि इफ साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, तो आप यहां से भी अगर आंसर इतना लिख के आ जाते तो भी आपका सवाल सही था और आगे इतना काम कर दिया तो भी ठीक है। लेकिन अगर ये कहा गया है देन प्रूव दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, इसका मतलब आपसे अपेक्षा की गई है कि डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आप ये दिखाएं कि इसके इक्वल है, ना कि ये आंसर पूछा है। तो आपने इसको सॉल्व किया और डी वाई अपॉन डी एक्स का मान क्या आया, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। अब हम इसके बाद कुछ इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना आपको बताएंगे। फार्मूले हमने आपको बता दिए थे, याद कराए थे, और जिन्होंने याद नहीं किए वो फार्मूले जरूर याद कर लें।
देखिए अगर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स एक्स 1 upon x into under root of x square minus 1 and differentiation of cosic x, cosic inverse x minus 1 upon x under root of x square minus 1। तो ये आपके फार्मूले इनवर्स फंक्शन के हैं। और इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में आपने इनवर्स फंक्शंस पढ़े थे, कुछ फार्मूले उस चैप्टर के हैं, इनको मिला के अब हम प्रश्न आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, y is equal to tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square if y is equal to tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square, find dy upon dx। क्या आपको दिया हुआ है y is equal to tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square। ठीक है, इसमें आप x इक्वल टू tan थीटा, then y is equal to tan inverse 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta। अच्छा, अगर x बराबर tan थीटा है तब थीटा बराबर क्या होगा tan इनवर्स x। यहां पर देखिए ये tan इनवर्स और ये फार्मूला किसका हुआ tan 3 थीटा, इसका मतलब tan इनवर्स tan 3 थीटा और tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे हम 3 थीटा। तो y इज इक्वल टू 3 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। यहां देखिए x बराबर tan थीटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, तो हमने थीटा की जगह पर 3 tan इनवर्स x रख दिया
अब हमारा एक छोटा सा प्रश्न बन गया, y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। और करना क्या है, फाइंड dy अपॉन dx। ये जो y हमारा इतना बड़ा व्यंजक दिया हुआ था, इसको हमने सॉल्व करके छोटा सा प्रश्न बना लिया। y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। नाउ dy अपॉन dx इक्वल टू 3 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan इनवर्स x। इसका मतलब 3 tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, if y is equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square, find dy upon dx। y is equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square, putting x equal to tan theta implies that theta is equal to tan inverse x। अब अगर हम x की जगह tan थीटा रखते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज cos इनवर्स, और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज cos 2 थीटा। फिर आपका फॉर्मूला cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos इनवर्स cos 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। इसका मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x आया। अब इसके बाद dy अपॉन dx, तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ बच्चों, तो अब जो है आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है। इफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइंड dy अपॉन dx। हाँ बच्चों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबा दें, जिससे जब भी नया वीडियो हमारा बनेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ में शेयर और लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स पे अपने कमेंट लिखते रहिए, जिससे हमें वीडियो जो हमने बनाया है इसकी फीडबैक मिलती रहे। तो देखिए, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखिए, अगर हम x की जगह पर tan थीटा रख दें तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है sin 2 थीटा का। तो क्या करना है,
y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर putting x equal to tan theta implies that theta is equal to tan inverse x। तो यहां पर हम x की जगह tan थीटा रख रहे हैं। देन y इक्वल टू cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, x की जगह tan थीटा रखने पर। और ये हमारा फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है? साइन 2 थीटा। अब देखो, अभी जितने हमने प्रश्न किए थे यहाँ tan इनवर्स था तो tan 3 थीटा है, tan 2 थीटा, इस तरह टर्म्स आ गया था। लेकिन इस बार यहाँ cos इनवर्स है और ये sin 2 थीटा है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो वेरी सिंपल, cos sin 2 थीटा को हम cos में चेंज कर सकते हैं। cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इसका साइन 2 थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। और ये cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा, तो रिजल्ट क्या आया? पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, दैट इज y। y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। x बराबर tan थीटा हमने माना था, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, यहाँ थीटा की जगह वैल्यू रख दें, तो पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। नाउ dy अपॉन dx, डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट पद है, माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या आया? माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। If x under root y under root 1 plus y plus y under root 1 plus x equal to 0, then prove that dy upon dx equal to minus 1 upon x square। ठीक है, क्या दिया गया है प्रश्न में? x इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। और हमें आंसर लाना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स का मान माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ये बताना है। ठीक है, क्या किया जाए? एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई प्लस
y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और x अंडर रूट 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस ये वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर ले एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इन दो पदों में एक्स वाई कॉमन, इसका मतलब एक्स वाई कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। अब यहां पर देखिए या तो ये ब्रैकेट का मान 0 है या इसका 0, लेकिन x माइनस वाई 0 नहीं है क्योंकि यहां पर हमारे दोनों पदों का सम क्या दिया है, 0 दिया है और कभी भी धनात्मक पद जुड़ के 0 नहीं हो सकते। तो x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू 0, सो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। y प्लस एक्स वाई माइनस एक्स, वाई कॉमन ले लें, 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, हेंस y इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो इसको सॉल्व करने से y की वैल्यू ये आ गई और अब हम इसको भागफल विधि से क्वेसेंट मेथड सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए dy अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स, इसका मतलब 1 प्लस एक्स इंटू माइनस 1 प्लस एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्या आंसर आया? -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आज का प्रश्न हो गए। अब आप लोग अपनी बुक से इसी प्रकार के पांच क्वेश्चंस फर्स्ट फलनों के और 5 प्रश्न इसके इनवर्स फंक्शंस के स्वयं हल करिए और उनमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो हमारे कमेंट बॉक्स पे नोट कर दीजिए, जिससे हम आपकी समस्या निपटा सकें। धन्यवाद।